अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस, ठीक है, जिसमें हमारा यूग्लिन आ जाता है। इसको हम यूग्लिनोफाइटा कहते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यूग्लिनोफाइटा, फाइटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स जो है प्लांट की तरह है, ठीक है। यूग्लिना दरअसल क्या है, ठीक है, कहाँ पे रहता है यूग्लिना, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे करता है अपनी, ठीक है। और उसके बाद लोकोमोशन जो है वो कितने टाइप्स की और कैसे जो है ये लोकोमोट करता है यूग्लिना, आज इस लेक्चर में हम जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन और यूग्लिना क्या है, इनको अच्छी तरह समझने के लिए आपको जो है पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। यूग्लिना इज अ यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना जो है ये एक सेल का बना हुआ होता है, ठीक है, एक सेल के बना हुआ जानदार है। इसकी बॉडी जो एक सेल की बनी हुई होती है। उसके बाद ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाला जानदार है, मतलब जैसे कि पॉन्ड्स, डिचेस, रिवर्स, तालाएं, नदियां, छोटी नदियां जो होती हैं, ठीक है, तकरीबन ये वहां पे पाया जाता है। यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं इसको ये यूकैरियोट्स है। अच्छा, उसके बाद है यूग्लिना जो है इट इज नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, ना ही फिर ये फंजी है, ठीक है। मोस्टली यूग्लिना जो है इनमें दोनों कैरेक्टर्स जो है पाई गई है, प्लांट्स वाली कैरेक्टर्स भी और एनिमल वाली कैरेक्टर्स भी इनके अंदर पाई गई है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एनिमल वाली कैरेक्टर्स, प्लांट वाली कैरेक्टर्स इसके अंदर कौन सी हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या है यूग्लिना की, ठीक है। इट इज बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो है प्लांट लाइक कैरेक्टर्स और एनिमल लाइक कैरेक्टर दोनों, मतलब प्लांट की कैरेक्टर और एनिमल की कैरेक्टर्स दोनों इसके अंदर जो है पाई गई हैं। देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड एज अ किंगडम प्रोटिस्टा, इसलिए इनको जो है एक तरतीब दिया गया है कौन सी क्लास के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट में भी फिट नहीं आ रहा था और किंगडम एनिमल या के अंदर भी फिट नहीं आ रहा था। तो इनकी कैरेक्टर्स जो है बिल्कुल ही मतलब जो है ना बहुत ही अजीब कैरेक्टर्स थी इनकी, ठीक है, प्लांट से भी अलग और एनिमल से भी अलग, तो इसलिए इसको जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अच्छा, इट इज बोथ प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि इनके अंदर प्लांट वाली कौन सी कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एनिमल वाली कैरेक्टर्स जो वो कौन सी है। कहते हैं इट इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, इट इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, plant like characters because it has chlorophyll, because it has chlorophyll। इसको हम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स जो इसके अंदर मौजूद है वो यह है कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि प्लांट लाइक कैरेक्टर्स जो इसके अंदर वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है क्लोरोफिल जब इसके अंदर मौजूद है, कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना जो है खुद बना सकता है, ठीक है, अपना खाना जो है खुद बना सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है एनिमल वाली कौन सी कैरेक्टर्स के अंदर मौजूद है, एनिमल वाली जो कैरेक्टर्स के अंदर मौजूद है वो है इट हैज एनिमल लाइक कैरेक्टर, इट हैज एनिमल लाइक कैरेक्टर, it is motile, can move from one place to an other place। एनिमल वाली कैरेक्टर जो इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ये जा सकता है। तो हमें जाहिर ये कॉमन सेंस की बात है, हमें मालूम है कि एनिमल्स ही मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट्स जितने भी होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो जब ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एनिमल वाले कैरेक्टर्स भी मौजूद है, क्योंकि एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे मोटाइल हैं। मोटाइल मींस जो मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, हम उसको मोटाइल कहते हैं, और जो मूव ना करे उसको हम नॉन मोटाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये मूव कर सकता है। तो दोनों कैरेक्टर्स जो इनके अंदर आ गई हैं, कौन सी, प्लांट की कैरेक्टर्स भी और एनिमल की कैरेक्टर। प्लांट वाली कौन सी बताया मैंने आपको, ये कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। और जब फर्ज करके कभी कभार ऐसा होता है कि ये जब मूव कर रहा होता है तो एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे रोशनी इसको नहीं पहुंचती, सूरज की रोशनी इसको नहीं मिल रही होती, उस दौरान क्या होता है कि ये मोटाइल मूव करके जो है अपना खाना जो है
हेटरोट्रॉफ के तौर पे हासिल कर लेता है। हेटरोट्रॉफ क्या है? जो अपना खाना दूसरों से हासिल करे, हम उसको हेटरोट्रॉफ कहते हैं। जितने भी एनिमल्स है वो सारे हेटरोट्रॉफ है, और जितने भी प्लांट है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ हम किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉफ वो है जो अपना खाना खुद बनाए, सूरज की रोशनी के जरिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए अपना खाना खुद बनाए। ये दोनों क्वालिटीज जो है यूग्लिना के अंदर पाई गई हैं, ठीक है। दोनों क्वालिटीज, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकता है। फर्ज करें कि कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पे मतलब इसको रोशनी नहीं मिल रही, सूरज की रोशनी, सनलाइट, इट डजंट रीच द सनलाइट, देन इट कैन फीड बाय ऑटोट्रॉफिकली। जब ये सूरज की रोशनी को नहीं पहुंच सकता, फर्ज करें सूरज की रोशनी यहाँ पे इसके यहाँ जो नहीं पहुंच सकती, तो तब ये क्या करता है कि ये अपना खाना हेटरोट्रॉफिकली मूव करके, मतलब एनिमल्स के थ्रू, जो एनिमल हेटरोट्रॉफिकली अपना खाना हासिल करते हैं, तो ये भी उसी तरह अपना खाना हासिल करता है। ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये बायफ्लेजिलेटेड है। बायफ्लेजिलेटेड एक छोटा सा फ्लेजिला यहाँ पे मौजूद है, ग्रीन कलर का, ये देखें स्मॉल फ्लेजिला। और एक इसमें क्या होता है कि लार्ज फ्लेजिला, ये देखिए एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लार्ज फ्लेजिला जो है और स्मॉल फ्लेजिला ये किस लिए काम करते हैं। स्मॉल फ्लेजिला का काम क्या है, लार्ज फ्लेजिला का काम क्या है, ये मैं आपको जो है लोकोमोशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था, ये जो इसकी बॉडी है, यूग्लिन की पूरी बॉडी, ठीक है, यह एक लेयर की बनी हुई होती है। उस लेयर का नाम क्या है? पेलिकल। यूग्लिना की जो बॉडी है, यूग्लिना बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल लेयर। एक लेयर की बनी होती है जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रबड़ की तरह इलास्टिसिटी उसमें मौजूद होती है। उस लेयर का नाम क्या है? पेलिकल। पेलिकल लेयर की बनी होती है। और पेलिकल जो है वो किसका बना होता है? पेलिकल जो है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। पेलिकल किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। पेलिकल जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यूग्लिना ये जो सेंटर पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके क्या है? क्लोरोप्लास्ट, स्टार लाइक जो शेप आप देख रहे हैं यूग्लिना के अंदर, ये इसकी क्या है? क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये स्टार लाइक शेप है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और आप ये जो स्मॉल पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स कहलाते हैं क्या? मतलब कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स है ये, ठीक है। किसके पार्टिकल है ये? बिल्कुल मतलब जो है ना, स्मॉल पार्टिकल जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल है। तो इस स्मॉल पार्टिकल्स को हम नाम दे देते हैं पैरामाइलम। ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है स्टार्च के पार्टिकल हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की क्लास में आता है स्टार्च। तो पैरामाइलम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पैरामाइलम, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यहाँ पे मतलब ये काम करते हैं, प्रोटीन को मतलब जो है स्टोर वगैरह करने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियस। ये यूग्लिना के अंदर जो है ये सेंटर पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर पे जो है न्यूक्लियस है, और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसकी सब जो एक किस्म की क्या है? माउथ है, जिसको हम गुलेट कहते हैं। ये यूग्लिना की जो पार्ट है, ये देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि यूग्लिना जो ये इस तरह, ठीक है, इस तरह जो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ से फ्लेजिला निकल रहा है, ठीक है, फ्लेजिला, तो ये वाला पार्ट गुलेट कहलाता है। एज अ माउथ के तौर पे जो है काम करता है, मतलब ये एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से खाना एंटर भी होता है और बाहर आउट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो है मैंने आपको यूग्लिना की मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको बता दी है, ठीक है। अब आइए मैं आपको यूग्लिना की लोकोमोशन बता दूं कि यूग्लिना जो है वो लोकोमोट जो है वो कैसे करता है। यूग्लिना जो है वो लोकोमोट जो है कैसे करता है। यूग्लिना हमारी जो है मोस्टली लोकोमोशन जो है इसके अंदर दो टाइप्स की पाई गई है, ठीक है, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन जो है हमारा इसके अंदर टू टाइप्स लोकोमोशन।
फर्स्ट जो है वो है यूग्लिनॉइड लोकोमोशन, यूग्लिनॉइड लोकोमोशन। और जो सेकंड है वो है फ्लैजिलरी लोकोमोशन। क्या? फ्लैजिलरी लोकोमोशन। फ्लैजिलरी लोकोमोशन, दो टाइप्स के लोकोमोशन इनके अंदर पाए गए हैं, ठीक है। एक है यूग्लिना लोकोमोशन और जो दूसरा है वो है, एक है हमारा क्या, यूग्लिनॉइड लोकोमोशन, दूसरा हमारा है फ्लैजिलरी लोकोमोशन। यूग्लिनॉइड लोकोमोशन में क्या होता है कि यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला नहीं होता। सिंपली ये देखें, ये देखिए इस तरह जो है यूग्लिना के अंदर जो है लोग क्या होता है कि फ्लैजिला नहीं होता। ये लोकोमोशन क्या करता है कि स्क्वीज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करती है यूग्लिना, फिर उसको जब छोड़ती है तो मूव करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये मूवमेंट जो कहलाता है वो कौन सा, यूग्लिनॉइड लोकोमोशन, ठीक है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहलाएगा ये, जिसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। बॉडी के मदद के जरिए जो है यूग्लिना मूव करती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो सेकंड लोकोमोशन है, ठीक है, यूग्लिना के अंदर, वो हमारा है फ्लैजिलरी लोकोमोशन। फ्लैजिलरी लोकोमोशन में क्या है कि यूग्लिना मूव तो करती है लेकिन किसके मदद के जरिए, फ्लैजिला की मदद के जरिए, ठीक है। फ्लैजिला की मदद के जरिए जब लोकोमोट करें तो उस लोकोमोशन को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलरी, ठीक है, फ्लैजिलरी लोकोमोशन बोलेंगे, ठीक है। तो लोकोमोशन जो है मोस्टली यूग्लिना के अंदर दो टाइप्स के जो है पाए जाते हैं, एक है यूग्लिनॉइड लोकोमोशन और दूसरा है फ्लैजिलरी लोकोमोशन। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन। ये अपना खाना कैसे हासिल करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन किस तरह पे करता है, ठीक है, कैसे मतलब जो है ना अपना फीड जो है वो खुराक हासिल करता है। तो आइए मैं आपको उसके बारे में बता दूं। न्यूट्रिशन मोस्टली इसके अंदर जो होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप्स की, एक होता है ये ऑटोट्रॉफिकली, ठीक है, ऑटोट्रॉफिकली, और सेकंड जो है वो है हेटरोट्रॉफिकल, हेटरोट्रॉफिकल। ऑटोट्रॉफिकली मोस्टली हम कहते हैं कि जब यूग्लिना जो है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है तो सूरज की रोशनी के जरिए अपना खाना खुद बना सकता है, तो इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफिकली कहते हैं। यूग्लिना कैन मेक their own food by the help of sunlight। सूरज की रोशनी की मदद के जरिए क्या होता है कि अपना खाना खुद बनाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिकली, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। और सेकंड है हेटरोट्रॉफिकली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फर्ज करें कि यूग्लिना कहीं ऐसी जगह चली जाती है जहां पे रोशनी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, क्या है कि रोशनी जो है वो सूरज की रोशनी बिल्कुल वहां पे नहीं पहुंच रही, तब क्या करेगा, हेटरोट्रॉफिकली अपना खाना हासिल करेगा। हेटरोट्रॉफिकली मतलब जो है यूग्लिना can obtain food from other living organisms, from other living organisms। मतलब यूग्लिना जो है वो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करे, वहां से अपना खाना हासिल करे, तो उस समय को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिकली। हेटरोट्रॉफिकली को मोस्टली हम होलोजोइक भी कहते हैं, होलोजोइक, ठीक है। हेटरोट्रॉफिकली को हम होलोजोइक भी कहते हैं। होलोजोइक क्यों कहते हैं इसको, होलोजोइक इसलिए कहते हैं क्योंकि होलोजोइक ये है कि मुख्तलिफ तरीकों से अपना खाना हासिल करे। खाना हासिल तो हेटरोट्रॉफिकली करे, दूसरों से हासिल करे, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करे,
ठीक है। तो इसलिए उसको हम होलोजाइक कहते हैं। होलोजाइक किस में आता है? आता तो हेटेरोट्रॉफिक में आता है, ठीक है, होलोजाइक। लेकिन होलोजाइक में क्या होता है कि इट यूजेस द डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन देयर फूड, मुख्तलिफ तरीके अप्लाई करके अपना खाना हासिल करे, तो उस कंडीशन को मोस्टली हम कहते हैं होलोजाइक, ठीक है। तो ये होलोजाइक न्यूट्रिशन भी इसमें होता है। तो जब देखा गया कि इसमें जब दोनों प्रोसेस हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकता है और अपना खाना दूसरों से भी हासिल कर सकता है, तो इसके ऊपर एक नाम पड़ गया, क्या? मिक्सोट्रोफिक। क्या? मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक बोलते हैं, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ये हेटेरोट्रॉफिक के लिए भी अपना खाना हासिल करता है और ऑटोट्रॉफिक के लिए भी अपना खाना हासिल करता है, इसलिए हम इसको मिक्सोट्रोफिक कहते हैं। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से एनिमल्स के अंदर होता है? तो यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिना के अंदर जो है मिक्सोट्रोफिक जो है न्यूट्रिशन पाया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है ये था न्यूट्रिशन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब यूग्लिना रिप्रोड्यूस कैसे होता है? रिप्रोडक्शन जिसमें है वो है एसेक्सुअल। यूग्लिना रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअली। यूग्लिना जो है रिप्रोड्यूस, ठीक है, होता है, लेकिन सिर्फ एसेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसमें टोटली एब्सेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यूग्लिना में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्या? बाइनरी फिशन। इसमें जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना के अंदर होता है वो कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है कि यूग्लिना इस तरह जो है डिवाइड होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से धीरे धीरे क्या होगा कि वाल जो है बिल्कुल नीचे इस तरह आएगी, ठीक है। और जो है यूग्लिना लास्ट में क्या होगा कि बिल्कुल जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब देखें किस तरह ये जो मेम्ब्रेन है वो बीच में से क्या हो रही थी? फोल्ड नीचे आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा और यहाँ पे बिल्कुल डीपली ये मेम्ब्रेन जो है बीच में से फोल्ड हो चुकी है और दो यूग्लिना जो है वो बन चुकी हैं। तो इस किस्म की मतलब जो है ना रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ये यूग्लिना के अंदर ही पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मोस्टली यूग्लिना के लिए एक कॉमन टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन टर्म, ठीक है। यूग्लिना के लिए वो कॉमन टर्म जो है यूग्लिना के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? मोस्टली जो बॉटनिस्ट, ठीक है, जो बॉटनिस्ट हैं वो मतलब जो है कहते हैं कि भाई बॉटनिस्ट, ठीक है। बॉटनिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसको यूग्लिना के नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम से? यूग्लिना, मतलब यूग्लिनो फाइटा, ठीक है। बॉटनिस्ट जो है इसको यूग्लिनो फाइटा के नाम से पुकारते हैं। और जूलॉजिस्ट क्या है? जूलॉजिस्ट जो है इसको जो है पुकारते हैं कि किसके नाम से? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट इसको पुकारते हैं मतलब जो है प्रोटोजोआ के नाम से पुकारते हैं इसको, मतलब एनिमल। जूलॉजिस्ट जो है वो प्रोटोजोआ। तो इसलिए एक कॉमन टर्म इस्तेमाल किया गया है, कौन सा? फाइटोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। मतलब प्लांट लाइक, मेस्टिगोफोरा मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ की जो क्लास है मेस्टिगोफोरा, उसमें मतलब जो है जूलॉजिस्ट जो है मेस्टिगोफोरा में रख रहे हैं यूग्लिना को, और बॉटनिस्ट जो है वो यूग्लिनो फाइटा में इसको रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक कॉमन जो टर्म इस्तेमाल किया गया है यूग्लिनो फाइटोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं कि अगर बहुत सारे यूग्लिना आपस में मिले, ठीक है, बहुत सारे यूग्लिना जो है वो आपस में मिल जाएं, ठीक है। फर्ज करें कि ये बहुत सारे यूग्लिना जो है ना आपस में
जब इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे यूग्लिना क्या होता है कि आपस में जब मिल जाए, इकट्ठे हो जाएं, तब इसको नाम दिया गया है क्या? पामेला। When many euglenids come together, ठीक है। जब बहुत सारे यूग्लिना आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कॉमन एक टर्म देते हैं जिसका नाम है पामेला, ठीक है। तो ये सब कुछ यूग्लिना के बारे में था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो है न्यू वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।